स्टूडेंट्स, तो बेटा आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो आज हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसके ऊपर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि पहले हम थ्योरी करेंगे, बाकी काम बाद में करेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो आपने सीरीज़ में कैसे लगाते हैं और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, दैट इज R2। यहाँ पर मैंने एक पोटेंशियल लगा दी, दिस पोटेंशियल इज V, राइट। क्लियर है। हमने सीरीज़ में, सीरीज़ का मतलब क्या है, ऐसे लिखते हैं रेजिस्टेंस, सो ऑन, बहुत सारे रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। मैं आपको 3 से करवा रहा हूँ, राइट। क्लियर है। यहाँ से करंट जा रहा है I, यहाँ से I, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस हैं अगर वो सीरीज़ में लग रहे हैं तो उन सभी में करंट क्या होता है, सेम होता है। इस बात को याद रखना कि सीरीज़ में जो करंट होता है वो सेम होता है। सीरीज़ में करंट जो है वो क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस आपने लगाए सभी में क्या होगा, सेम। इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, राइट। क्लियर। दूसरी बात, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना है V, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा R1 के क्रॉस V1, इसके क्रॉस कितना होगा V2, इसके क्रॉस कितना होगा, दैट इज V2। सीरीज में करंट सेम होता है, इस बात को याद रखना। जितने मर्जी आपने रेजिस्टेंस लगा दिए, सीरीज में करंट जो है वो क्या होता है, सेम होता है, राइट। अब सीरीज में करंट सेम हो गया। अब ध्यान से आपने देखना है कि आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V जो है दैट इज इक्वल टू I, V किसके बराबर होगा, IR2। ये ओम लॉ ने में बोला हुआ। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो जरा ध्यान से, अब हमने क्या करना है, हमने ये देखा है कि टोटल पोटेंशियल V है हमारे पास। टोटल पोटेंशियल हमारे पास कितना है, V, राइट। लेकिन ये V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। थोड़ा सा मैं इस तरफ को कर लेता हूँ, राइट। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, V। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो किसके बराबर है, जरा बताना जरा, किसके बराबर है, V किसके बराबर है यहाँ पर, V1 प्लस V2 प्लस V3। यही है। जब हम V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, V के बराबर है, राइट। तो सीरीज़ कम्बिनेशन जो है इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास जो V है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। क्लियर है, पता चल गया। तो जब 2 और मोर रजिस्टर जो है उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो 1 आफ्टर 1 हम कनेक्ट कर देते हैं, मैंने आपको बता दी। और हर रजिस्टर से क्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होता है, वो आपने बता दी। सेम भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसका अपना पोटेंशियल, मतलब अगर R1 है तो उसका, अगर R1 R2 R3 अगर अलग अलग हैं तो इनका पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे अलग अलग हैं तो पोटेंशियल भी इनके क्रॉस अलग अलग होगा।
राइट, क्लियर। अब V किसके बाद होता है? आई आर। व्हाट इज आर? इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां पर लिख रहा हूं आर एस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। एस क्यों लगा? क्योंकि ये सीरीज में। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इसको ध्यान से सुनना, नोट कर लेना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? अ सिंगल रेजिस्टर विच ड्रॉज द सेम करंट एज द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको आपने लिखना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। राइट डाउन, अ सिंगल रेजिस्टर which draws DRAWS the same current as the given combination of resistors when the same potential difference is applied across its endpoints is called equivalent resistor, या नेट रजिस्टर भी हम इसको बोलते हैं, या अफेक्टिव रजिस्टर भी बोलते हैं, या टोटल रजिस्टर भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट रजिस्टर का मतलब क्या है कि जितना पोटेंशियल इन तीनों के क्रॉस होगा उतना ही जब तीनों का सम करेंगे उसके क्रॉस पोटेंशियल होगा, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और दे ड्रान द सेम पोटेंशियल, सॉरी सेम करंट। जितना करंट इन्होंने ड्रान करना उसने भी उतना ही ड्रान करना। ओके, क्लियर है? तो सिंगल रजिस्टर जो है इन तीनों का क्या बनेगा? इक्विवेलेंट रजिस्टर बनेगा, वो हमने निकालना। राइट, तो आई आर एस किसके? V1 किसके बराबर होगा? फिर करंट तो सेम है इसकी, दैट इज आई आर वन। V2 किसके बराबर होगा? आई आर टू। V3 किसके बराबर होगा? आई आर टू। V किसके बराबर होगा? आई आर। यहाँ पर करंट आई है, यहाँ पर भी करंट आई है, यहाँ पर भी करंट क्या है? आई आर। आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। तो V1 किसके बराबर हुआ? आई आर वन। V2 किसके बराबर हुआ? आई आर टू। V3 किसके बराबर? आई आर। यहाँ से आई सभी का कैंसिल हो गया, तो आर एस किसके बराबर आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। व्हाट डज इट मीन? आर एस क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर हमारे पास n रजिस्टर है तो आपके पास 100 हो जाएगा। मान लो n रजिस्टर है, यू कैन राइट आर एस R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू 100 ऑन जितने हैं ऐड करते हैं। तो जब आपके पास सीरीज़ कम्बिनेशन आता है तो सीरीज़ कम्बिनेशन में जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो, तो जितने भी आपके पास सीरीज़ में रेजिस्टेंस हैं उनको सम अप करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम का है, यहाँ पर मेरे पास 3 ओम का है, यहाँ पर मेरे पास 7 ओम का है। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ? 4 प्लस 3 प्लस 7, 14 ओम। ओम साथ में लिखें। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। जितने भी सीरीज में आपके रेजिस्टेंस लगे हैं उन सभी को ऐड कर दो, डेट इज द टोटल और नेट अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बेटा? चलिए आगे। क्लियर होगी बात? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि इन तीनों को कंबाइन करके, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ऐसे। ये कितना है? 14। इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। राइट, क्लियर है? पता चल गया? मतलब इतने बड़े डायग्राम को हमने ये बनाया, इसको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। और ये जो आपने रेजिस्टर लगाया इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टर, या हम इसको क्या बोलते हैं? टोटल रेजिस्टर।
क्लियर, पता चल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं और सारे सीरीज़ में हैं, आप उसका नेट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो वो जो नेट रेजिस्टेंस होगा उन सभी का क्या होगा, सम होगा। साथ में ओहम लगाना है, बिकॉज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। क्लियर, चले आगे। इसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज में बेटा एक बात याद रखनी है कि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अब हम पैरेलल में चल रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर आप वन एंड ऑफ द रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द अदर रेजिस्टर, ठीक है, क्लियर, मतलब सिंपल, ऐसे नहीं, आपको मैं बता देता हूँ। ये पैरेलल में यहाँ दिखाई दे रहा, यहाँ पर ये ठीक है, क्लियर। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हुआ, नहीं दिखाई दिया, ज़्यादा उधर को होगा। अब ठीक है, ओके, क्लियर। अब इसमें से करंट आई जा रहा है, इसमें से करंट आई जा रहा है, ऐसे ही होगा, इधर से सर्किट जा रहा है, उधर से निकल रहा है। ओके, यहाँ पर हमने पोटेंशियल लगा दिया हुआ, सपोज करो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, दैट इज राइट। ये रेजिस्टेंस R1 है, दिस इज R2 एंड दिस इज सर्किट R। क्लियर, पता चल गया। अब यहाँ से करंट आई जा रहा है, इधर से कितना जाएगा, I1, इधर से कितना जाएगा, I2, इधर से कितना जाएगा, I2। पैरेलल में एक बात याद रखनी है कि अगर सीरीज में करंट सेम होता है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम, जितना R3 के ऊपर होगा उतना ही R2 के ऊपर, उतना ही क्या होगा, R1 के ऊपर होगा। इस बात को याद रखना। पैरेलल, जब भी आपके रेजिस्टेंस पैरेलल ऐसे लगते हैं, जो भी नहीं ऐसे, ऐसे भी पैरेलल हो सकते हैं आप, ये तो वायर्स हैं ऐसे, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बना के बना दिया, और भाई यही है वो चीज़। ओके, क्लियर। तो हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या होता है हमारे पास, सेम होता है, कांस्टेंट होता है सभी के ऊपर। जितना इसके ऊपर होगा पोटेंशियल इतना, मतलब पैरेलल में पोटेंशियल होगा। सीरीज में क्या था, करंट सेम होता था, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। राइट, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टर है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमने निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। ध्यान से, हमारे पास I जो है, टोटल करंट I किसके बराबर होगा, I1, I2, I3। तो करंट है I1, I2, I3, राइट, क्लियर है। करंट किसके बराबर है, I2 I1 प्लस I2 प्लस I3। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V किसके बराबर होता है, IR के बराबर, तो I किसके बराबर होगा, V ओवर R। I किसके बराबर होगा, दैट इज V ओवर R, राइट। अब पुट कर दो यहाँ पर V ओवर R, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दिस R इज RP जो हमने देखा है, इस RP को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ RP, इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। RP क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। V अपॉन RP,
I1 किसके बराबर होगा फिर? I1 पोटेंशियल सेम, R कितना है? R1। दूसरे में V/R2, तीसरे में V/R3। ओके, ऐसे सो ऑन, कोई और होगा तो उसको V सभी का कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/RP, 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R। दिस इज द फाइनल आंसर। कि अगर आपके पास रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल में हैं तो आपने उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप ऐसा लिखोगे 1/RP, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है? अब आपको एक न्यूमेरिकल करा के बताता हूँ। अगर n होते हैं तो प्लस 100 ऑन कर दोगे आप, अगर n है तो प्लस 100 ऑन करते जाओ। राइट, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पहले हम थ्योरी खत्म करेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल के ऊपर जोर देंगे। ओके, अब मान लो आपके पास ये कॉम्बिनेशन, ये 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, इसके बाद ये 6 ओम का, ये 8 ओम। आपसे कोई पूछे कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टर बिटवीन पॉइंट्स A and फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। आप क्या करोगे? दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे सर? ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो आप क्या करोगे? तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है, ये तो सीधे लाइन में ही है, ये लाइन में नहीं है, ये पैरेलल में है, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो। राइट, अब ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना 10th क्लास, अदरवाइज फिर आप बाद में बोलोगे कि हमें समझ नहीं आया। पहले आपने इसको सॉल्व करना है। अब हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है बेटा? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। क्या बोला मैंने? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। आपने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है। आपने पहले इसको सॉल्व करना है। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इधर सॉल्व करता रहूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यस, इधर सॉल्व करता रहूँगा मैं इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन में सॉल्व करता रहूँगा। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनाओ? इन दोनों का मैंने एक बनाया, फिर इधर रहेगा दिस इज 6 ओम, दिस इज 8 ओम। इन दोनों को हमें सॉल्व करना। अब इन दोनों को सॉल्व करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या लिखते हैं? 1/RP 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ऐसे करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कितना बना इसका? एलसीएम बना 2, ऊपर कितना बना? 1 प्लस 1, दैट इज 2/2, दैट इज 1। तो 1/RP किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। सो दिस इंप्लाइज RP किसके बराबर आ गया? 1। ऐसे ही बनेगा ना। RP को उल्टा करोगे तभी हमारे पास आंसर आएगा। मान लो यहाँ पर 1/2 आ जाता है, तो RP कितना आना था? 2 आना था। राइट, क्लियर है? ध्यान से देखना इसको। सपोज करो मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, लेट अस सपोज, चलो 4 ओम कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आना था? 4। इसका एलसीएम कितना आना था? 4। आंसर कितना आया? 1/2। तो यहाँ पर आंसर कितना आया? 1/2 ओम। RP कितना आ गया? 2 ओम। क्लियर होगी बात? मैंने 4 से कर दिया, 2 से फिर आपको पता नहीं चलेगा, मैंने 4 से कर दिया, कंफ्यूज हो जाओगे आप, उसको उल्टा ही नहीं करोगे।
क्योंकि आर पी है 1/RP 1/2, तो आर पी कितना हुआ फिर 2 ओम हो गया, उसको उल्टा करके लिखना होता है। तो आर पी किसके बराबर हो गया हमारे पास, दैट इज 2 ओम। ये लो, ठीक है, अब बात क्लियर हुई, पता चल गया। अब यहां पर आप 2 ओम लिख गया, इन दोनों का मैंने एक बना दिया, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। फिर इन तीनों को हम क्या करेंगे सीरीज में, सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, तीनों को ऐड करके मैं एक बनाऊंगा। सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, सीरीज में आपने देखा 2 + 6 + 8 कितना बना 16। तो ये क्या हो गया, सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया 16। समझ आ गई, वो क्लियर हुआ बेटा, पता चला, हाँ राइट। और करें, चलो एक मैं आपको न्यूमेरिकल और, ये समझ आ गया, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करें। Find the current in the following circuit. आपने इस सर्किट में करंट फाइंड करना है, आई की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। अब आप देखो ये दोनों एक ही लाइन में, चाहे ऊपर की तरफ है लेकिन है तो एक ही लाइन, ये भी एक ही लाइन है कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है, बट ये और आपस में क्या है पैरेलल में। अब हम इनका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे पहले, उसके बाद करंट फाइंड करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीरीज में है, अगर मान लो यहाँ से कोई लाइन ऐसे खींच देते तो ये सीरीज में नहीं होनी थी। सीरीज में होने के लिए बीच में से कोई भी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट का मतलब कोई वायर नहीं निकलनी चाहिए, समझ आ गई। अगर एक ही लाइन में है तो वो सीरीज में है, राइट। जैसे हम बोले हैं कि मान लो ये है मेरे पास, यहाँ पर रजिस्टर लगा है, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर, तो ये है तो एक ही लाइन में है, आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये पैरेलल में है। कराता हूँ ऐसा न्यूमेरिकल एक बार, पहले इसको करते हैं सॉल्व। ये सीरीज में है तो 2 + 2 कितना होगा 4। सीरीज में कितना होता है, सीधे ऐड होते हैं, तो ये बन गया 4 ओम, राइट। 4 ओम बन गया। 4 + 6 कितना बना 10 ओम, ये 10 ओम का बन गया। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ये पहले बहुत बन गया, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया आपका, ये लो बन गया ना इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। आपने क्या करना है, इसमें से क्या फाइंड करना है, अब आपने आई फाइंड करना है। पहले इसको भी सॉल्व करो। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये है, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व करो। अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे जोड़ोगे, 1/RP 1/4 + 1/10, एलसीएम ले लो। 4 और 10 का एलसीएम कितना आता है, कितना आएगा 20, 5, 2, ये बन गया 7/2। तो आरपी किसके बराबर आ गया 20/7।
ओके, तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या हुआ बेटा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये बन गया। ये कितना बना? 20/7 ओम, और ये आई इधर से जा रहा है, ये आई इधर से जा रहा है। ये कितने का है? 12। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। यहां से स्टार्ट हुए इधर, इधर से स्टार्ट हुए राइट। निकालना क्या है हमने? क्या निकालना है? फाइंड द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। बाकी सारा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया आपको। अगर हम इसको ए पॉइंट लेते हैं, इसको बी पॉइंट लेते हैं, आपको पता है कि ए और बी में जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? 20/7। अब आपने क्या निकालना बेटा? यहाँ से क्या निकालना बेटा? यहाँ से आपने करंट निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V किसके बराबर होता है? IR। I किसके बराबर होगा? V/R। V की वैल्यू कितनी है? 10²। R की वैल्यू कितनी है? 20/7 राइट। यहाँ से निकाल दो I। कितना बन गया फिर? 12 × 7/20। जितना भी आया दैट इज योर। निकाल लोगे ना? ये तो निकाल लोगे, या ये भी निकाल के बताऊं? समझ आ गई? जितना भी आंसर आया आपका यहाँ पर, जो भी आया उसके साथ एम्पियर लगा देना, कि करंट के यूनिट क्या होते हैं? एम्पियर होते हैं। यू विल गेट द आंसर। समझ आ गई? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपको कि फाइंड द करंट राइट। क्लियर है? केवल पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर, बट आपने क्या प्रैक्टिस करनी है कि आपने देखना है कि आपको पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल में आता है कि नहीं आता। एक और एग्जांपल देखना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। एक और एग्जांपल, कई बार में ऐसा क्वेश्चन आया। फाइंड द करंट I इन द सर्किट इफ दिस इज 12। ये आपको उसने 2 का दे दिया, 2 ओम। ये भी 2 ओम का दे दिया, मान लो ये 4 ओम का दे दिया, ये मान लो 6 ओम का दे दिया, ये मान लो 8 ओम का दे दिया, ये आपको 10 ओम का दे दिया, ये फिर से मान लो आपको 2 ओम का। अब बच्चे क्या बोलेंगे? ये सारे पैरेलल में हैं। अरे नहीं, दे आर नॉट इन पैरेलल। अगर आप यहाँ से ए और बी की, यहाँ से इसको खींच के देखोगे तो ये एक ही लाइन में है। ये पैरेलल में तब होते अगर ये जुड़ जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, तब ये पैरेलल में होते। इधर से भी जुड़ता है, इधर से भी जुड़ता है, इधर से भी जुड़ता है। लेकिन अब ये क्या है? एक ही लाइन में, देखो एक ही लाइन। सो दे आर इन सीरीज। तो इनको जब देखोगे तो सारे एक ही लाइन में आएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इनका? रेजिस्टेंस इन सीरीज 2 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 2 कर लो। कितना होगा? 22 22 24 34। देखो 34 ओम हो गया। आर आते हो 34 ओम आ गया। आपने आई निकालना है। आई किसके बराबर होता है? V/R। आई किसके बराबर होता है? यहाँ पे आई किसके बराबर होता है? V/R। V कितना निकाला आपने? ये हुआ 20, R कितना है? 24। सॉल्व कर लो, ये हो गया आंसर। समझ आ गया? क्लियर है?
ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। तो उनको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं भी आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सीरीज़ में कैसे जुड़ते हैं। सीरीज़ में सीधे जुड़ जाते हैं, और सीरीज़ में क्या चीज़ सेम रहती है, करंट सेम रहता है। पैरेलल में वो कैसे जुड़ते हैं, 1 ऑन करके फिर हमने जो उनका एलसीएम लेके फिर उसको उल्टा करना होता है, तब हमारे पास आंसर आता है, राइट। और पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल, ठीक है। होप दैट कि आपने आज का लेक्चर जो है वो ध्यान से सुना होगा और एंजॉय भी किया। गुड बाय।